हेलो चिल्ड्रन, आज हम बनाएंगे सर्वनाम का चार्ट। सबसे पहले हम लिखेंगे सर्वनाम की डेफिनेशन। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि संज्ञा क्या होता है। अब संज्ञा के स्थान पर जो वर्ड लिखा जाता है उसको हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ। अब सीता ने किसको कहा है? गीता को। सीता ये तो नहीं कह रही कि सीता बाजार जा रही है। सीता अपने लिए क्या यूज़ कर रही है? मैं। तो मैं यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। जो हमने नाम के स्थान पर यूज़ किया है वो सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होते हैं? जैसे मैं, तुम, कोई, वह, हम, जो, सो, उसका, आप आदि, ये सब क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम के हम 6 पार्ट हैं, इसको 6 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं सर्वनाम को। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम शब्द अपने लिए, स्वयं के लिए यूज़ करता है, सुनने के लिए, जो कोई सुन रहा है उसके लिए, या किसी अन्य के लिए प्रयोग होता है, कोई थर्ड पर्सन है उसके लिए यूज़ होता है, उसे हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वह आदि। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसको आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। मतलब इसको हम 3 टाइप से यूज़ कर सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को। पहला उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति के नाम के बदले होता है। मतलब कोई नाम है किसी व्यक्ति का, उसकी जगह हम उसको यूज़ करेंगे, उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं काम कर रहा हूँ, अब मैं अपना नाम तो नहीं यूज़ करूँगी कि जानवी काम कर रही है, मतलब मैं अपने लिए, तो मैं क्या कहूँगी अपने लिए? मैं कहीं जा रही हूँ तो यही बोलूँगी ना, मैं जा रही हूँ, अपना नाम लेके तो नहीं बोलूँगी। सेकेंड है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वालों के लिए किया जाता है, जो सुन रहा है उसके लिए प्रयोग होता है, उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, हम किसी सेकंड पर्सन को कह रहे हैं ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, उसको पुकार कर। थर्ड है अन्य पुरुष। जिसके विषय में बात की जाए वे सभी शब्द अन्य पुरुष होते हैं। मतलब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? अन्य पुरुष। अब वह चालाक है, मतलब ये तो नहीं पता कौन है, वो हमारे सामने है या नहीं है, वह चालाक है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो सामने नहीं है फिर भी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। वह अच्छा इंसान है, हम किसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं कि वो एक अच्छा इंसान है। तो ये तीनों इसके पार्ट हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। अब है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति की ओर संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, किसी ने बताया, मैं कह रही हूँ, मान लीजिए ये मेरी पुस्तक है, सामने पुस्तक रखी और मैं इसको कह रही हूँ कि ये मेरी पुस्तक है, आपकी नहीं है, मेरी है। यह मेरा गांव है या वह मेरा गांव है, मतलब गांव की ओर संकेत कर रहे हैं कि वह मेरा गांव, मतलब एग्जैक्ट प्लेस पर है। गांव इधर उधर नहीं हो सकता, गांव एक ही प्लेस पर है और वो निश्चित बात है, ये श्योर है, इस बात की श्योरिटी है, तो इसलिए निश्चयवाचक है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जिसकी हमें श्योरिटी नहीं है उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, अब मान लिया कोई व्यक्ति इधर आ रहा है, हमें पता ही नहीं आ कौन रहा है, आ भी रहा है कि नहीं यार, श्योर नहीं है। जो चीज़ श्योर नहीं होती उसके लिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम यूज़ करते हैं। कुछ फल मेरी टोकरी में है, अब मेरी टोकरी में पहले तो कौन से फल हैं ये नहीं पता, सेकंड कितने हैं ये नहीं पता, तो ये क्या है? अनिश्चित है। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से पदों के बीच का संबंध जाना जाता है, मतलब दो के बीच में जब संबंध हमें पता चलता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, एक कहावत होती है कि जैसा हम करेंगे वैसे ही हमें भरना पड़ेगा। जैसा राजा वैसी प्रजा, ये कहावतें हैं, मतलब एक दूसरे के बीच में क्या है? संबंध है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आज कौन आएगा, तुम कौन हो, हम प्रश्न कर रहे हैं ना सामने वाले से, किसको पत्र लिख रहे हो। पत्र मैं पूछ रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ, किसी और से पूछ रही हूँ, किसको पत्र लिख रहे हो, तुम कौन हो। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम।
निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिए होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कर्ता मतलब जो काम कर रहा है, कर्ता उसको बोलते हैं जो कोई कार्य करता है। अपना काम स्वयं ही करना चाहिए, अपने लिए यूज़ हो रहा है, निज स्वयं के लिए यूज़ हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। आई होप बच्चों आपको सर्वनाम क्लियर हो गया होगा और ये चार्ट भी आपको पसंद आया होगा। ओके, थैंक